स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो कल की डेट में इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आया। अब यहाँ पर जो है इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक में दोस्तों आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर निकल कर के आ रही है सेबी की ओर से। सेबी ने जो फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पर कंपनी की कर रही थी सेबी, उसको लेकर के यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आगे के बारे में दी है। उसको लेकर के यहाँ पर जो है कंपनी को के बारे में जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है फॉरेंसिक ऑडिट के बीच में वो यहाँ पर बताया है और उन्होंने कंपनी को इसके लिए यहाँ पर नोटिस जारी किया है। और ये सोकोस नोटिस है जिसमें कंपनी के ऑफिशियल से यहाँ पर जो भी है ज़रूरी जानकारी पूछताछ कर यहाँ पर जो है ली जाएगी। और इसमें यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो अब इस स्टॉक के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी नेगेटिव ये हो सकता है और गिरावट यहाँ पर अब और भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि सिंगल डिजिट में भी जाता हुआ स्टॉक यहाँ पर नज़र आए। तो पूरी खबर क्या है वो हम आगे यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो देख सकते हैं लास्ट सेशन में यहाँ पर 16 रुपये 55 पैसे पे ओपनिंग हुई और फिर बाद में लोअर सर्किट लग गया 15 रुपये 45 पैसे पे क्लोजिंग है 4.92% की गिरावट के साथ। उसके पहले यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हैं स्टॉक जो है लगातार गिरने के बाद 12 रुपये के लेवल तक आया था और यहाँ से फिर 19 रुपये 60 पैसे तक गया। 19 रुपये 50 पैसे पे रेसिस्टेंस भी था और एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने दे दिया था 50% से ज़्यादा का कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पर जो है गिरावट फिर देखने को मिली। हालांकि ऑपरेटर गेम भी इस स्टॉक में यहाँ पर चल रहा है और फिर से दोबारा गिर कर ये 15 रुपये और 45 पैसे के लेवल पर यहाँ पर आ चुका है। अब अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है दोस्तों इस स्टॉक में यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो देखिए ये जो स्टॉक है इसमें ऑपरेटर गेम लगातार चलता हुआ है। मैं आपको यहाँ पर 6 महीने का चार्ट भी दिखाऊंगा तो लगातार आपको स्टॉक नीचे ही गिरता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप 1 साल का भी देखेंगे तो देखिए 122 रुपये के लेवल से स्टॉक किस तरीके से गिर करके 12 रुपये के लेवल पे आया। तो जब से यहाँ पर पहले स्टॉक सिंगल डिजिट पे था यहाँ से 200 रुपये के लेवल तक गया। 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर दिया है स्टॉक ने। अगर हम बात करें तो 10 गुना क्या जो इसका लो अगर देखेंगे जो बनाया था इसने कोविड के लॉकडाउन के बाद तो वहाँ से तो उसने 20-30 गुना का रिटर्न भी यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्टॉक है दोस्तों इसमें यहाँ पर जो है जब से फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आई सेबी के द्वारा तो उसके बाद लगातार यहाँ पर गिरावट का दौर चालू हो गया था और उसके बाद फिर रिजल्ट्स भी कंपनी के अच्छे आए। Q1 अच्छा आया, Q2 अच्छा आया, लेकिन Q3 भी अच्छा है, लेकिन प्राइस जो है लगातार वो डाउन होता गया। कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में लगातार कहती रही कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी, रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा यहाँ पर जो है स्टॉक प्राइस पर नज़र नहीं आया। स्टॉक का प्राइस तो लगातार यहाँ पर डाउन ही होता गया और लगातार ये यहाँ पर जो है अगर देखेंगे तो पिछले 1 साल से गिर ही रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो न्यूज़ यहाँ पर निकल करके हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर इस स्टॉक की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों लगातार लार्ज डील्स बहुत सारी होती है। 13 अप्रैल की डेट में भी देख सकते हैं बहुत सारी लार्ज डील्स यहाँ पर हुई है, 28 लार्ज डील्स हुई हैं। तो ऑपरेटर्स यहाँ पर एक्टिव है, साफ यहाँ पर पता चलता है। अब देखिए जो नोटिस निकल करके आया है सेबी की ओर से, जो सेबी ने बताया है वो कंपनी ने यहाँ पर जारी किया है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। ये आज ही की डेट में यहाँ पर आया है, देख सकते हैं डेट जो है वो 14 अप्रैल 2023 है और ये रात को 1:22 पर यहाँ पर जारी किया गया था। इसमें यहाँ पर देखिए क्या बताया कंपनी ने। ब्राइटकॉम ग्रुप ने यहाँ पर जो बताया है सो कोज नोटिस इश्यूड बाय ऑनरेबल सेबी, यानी यहाँ पर सो कोज नोटिस जारी किया गया है सेबी के द्वारा ब्राइटकॉम ग्रुप को। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो नोटिस जारी किया ये कारण बताओ नोटिस है, यानी कि सेबी ने जो फॉरेंसिक ऑडिट करी थी उसमें कई चीज़ें यहाँ पर ऑब्ज़र्व की हैं और उनको ये गड़बड़ी लग रही है कंपनी के बैलेंस शीट पर। उसको लेकर के यहाँ पर सेबी ने जो है कंपनी से यहाँ पर जो है सोकोज नोटिस जारी किया है कंपनी को और उन चीज़ों का कारण पूछा है कि ये जो है जो भी हमने ऑब्ज़र्व किया है इसका कारण क्या है। अब अगर कंपनी यहाँ पर जवाब देती है जो भी सेबी ने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया उसके हिसाब को उस चीज़ों को क्लियर करती है, अगर सही तरीके से क्लियर कर देती है और सब कुछ सही पाया जाता है इसमें तो यहाँ पर जो है बिल्कुल कंपनी जो है इस फॉरेंसिक ऑडिट में सही निकल सकती है। लेकिन अगर जो भी चीज़ें यहाँ पर सेबी को लग रहा है कि गलत है, जो सेबी ने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है और उसका जवाब सही तरीके से नहीं दे पाई, उसमें गड़बड़ी निकली, तो फिर यहाँ पर जो है कंपनी फॉरेंसिक ऑडिट में उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यानी कि कंपनी ने गड़बड़ी की है ये यहाँ पर साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेबी ने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया वो सेबी ने पॉइंट्स में यहाँ पर बताया जो कि मैं आपको आगे यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर सेबी ने जो बताया है in response to the above so-called notice issued to the company and its key officers, the company hereby wishes to inform its stakeholders that
देखिए यहाँ पर जो सोकोज नोटिस जारी किया गया है कंपनी को और इसके ऑफिसर्स को, उसके बारे में कंपनी यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स बता रही है। पहला जो है यहाँ पर, द रेगुलेटर हैज़ मेड सर्टन ऑब्जर्वेशंस इन द सोकोज नोटिस, द मेन वंस बिंग, जो ये जो है मेन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया है यहाँ पर जो रेगुलेटर उन्होंने यहाँ पर देखिए पहला क्या है, द कंपनी हैड टेकन इम्पेयरमेंट चार्जेस इन इट्स बैलेंस शीट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 अमाउंटिंग टू ₹868.30 करोड़। यहाँ पर देखिए उनका सेबी की ओर से जो ऑब्जर्वेशन है उसमें यहाँ पर रेगुलेटर का कहना है कि कंपनी ने इम्पेयरमेंट चार्जेस यहाँ पर लिया था फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसके बैलेंस शीट में, जो कि 868 करोड़ से यहाँ पर कुछ ज़्यादा रुपए है। द ऑनरेबल सेबी हैज़ ऑब्जर्व दैट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिस चार्जेस शुड हैव been taken through the profit loss statement and not through the balance sheet, and that by taking the said non-cash charges not through the profit loss, the profits for the period have been overstated। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 868 करोड़ रुपए इम्पेयरमेंट चार्जेस जो लिए हैं वो बैलेंस शीट के थ्रू यहाँ पर लिए गए थे। अब सेबी का ने ऑब्जर्व किया है कि ये जो चार्जेस हैं ये यहाँ पर जो हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के तहत यहाँ पर आते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर ये दर्शाना था, उसके थ्रू यहाँ पर लेना था, ना कि बैलेंस शीट के तहत। और कंपनी ने यहाँ पर जिस तरीके से किया है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ये जो प्रॉफिट्स जो यहाँ पर कंपनी ने दर्शाया था अपना, वो यहाँ पर लग रहा है इस पीरियड में जो भी कंपनी ने दर्शाया था, ये फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात हो रही है, हालांकि वो ओवर स्टेटेड है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर जो है पेश किया। तो यहाँ पर ये सेबी ने ऑब्जर्व किया कि कंपनी ने इस पीरियड में अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ये पहला यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, इसको लेकर के अब सोकोज नोटिस में ये कंपनी को जवाब देना है कि ये जो ऑब्जर्व किया गया है सही है या नहीं है, किस तरीके से यहाँ पर हुआ है, सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। दूसरा है यहाँ पर, द ऑनरेबल सेबी हैज़ ऑल्सो मेड ऑब्जर्वेशंस दैट द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द प्रमोटर होल्डिंग्स इन द सेड पीरियड वेयर नॉट राइटली रिपोर्टेड। इसके अलावा सेबी ने ये भी ऑब्जर्वेशन किया कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स ने यहाँ पर दिखाया था इस पीरियड में, वो भी राइटली रिपोर्ट नहीं किया गया था, यानी जो एक्चुअल शेयर होल्डिंग था प्रमोटर्स का उसको भी सही तरीके से यहाँ पर जो है पब्लिक उन्होंने नहीं किया, जो दिखा रहे थे वो सही नहीं था। देयर आर अदर ऑब्जर्वेशंस ऑन कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग डन बाय द कंपनी। इसके अलावा और भी कई ऑब्जर्वेशंस है कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग को लेकर के जो कंपनी ने किए हैं, उसमें भी कुछ गड़बड़ी यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वी हैव टेकन ऑन बोर्ड दैट ऑब्जर्वेशंस स्टेटेड इन द डिटेल्ड रिपोर्ट। अब यहाँ पर जो है कंपनी जो है ब्राइटकॉम ग्रुप, बोथ BGL ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड एंड द नॉमिनीज हैव नोटेड द डायरेक्शंस ऑफर्ड बाय ऑनरेबल सेबी। जो भी यहाँ पर सेबी ने जिस तरीके का डायरेक्शन कहा था करने के लिए, यहाँ पर कंपनी ने उसी हिसाब से यहाँ पर जो है काम किया है। और द कंपनीज फॉरेंसिक ऑडिट के रिगार्डिंग जो जिस तरीके से प्रोसेस फॉलो करने को कहा गया, तो उसमें सब कुछ यहाँ पर जो है कंपनी ने उसी तरीके से डायरेक्शंस को फॉलो किया, यहाँ पर ये कहना है। और उसके बाद कंपनी इज़ टेकिंग लीगल एडवाइस विद रेस्पेक्ट टू द ओवरऑल मैटर, और कंपनी जो है लीगल एडवाइस भी यहाँ पर ले रही है। ये सारा मैटर्स जो सेबी ने यहाँ पर जो उनसे सवाल जवाब किया है 868 करोड़ को लेकर के, और शेयर होल्डिंग पैटर्न सही नहीं था, और भी दूसरे कंप्लायंस और रिपोर्टिंग को लेकर के। और यहाँ पर कंपनी आगे कह रही है, द कंपनी एंड इट्स की ऑफिसर्स विल रेस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड टू द सेड सो-कॉल्ड नोटिस अबाउट इट्स रीजंस फॉर ट्रीटिंग द इम्पेयरमेंट चार्जेस इन अ पार्टिकुलर मैनर एज वेल एज ऑन द अदर इशूज रेज्ड बाय ऑनरेबल सेबी। कंपनी का ये कहना है कि कंपनी ने यहाँ पर जो है सोकोज नोटिस जारी किया है सेबी ने कंपनी को, तो जो उनसे पूछा गया इम्पेयरमेंट चार्ज जो है 868 करोड़ का, वो जिस तरीके से कंपनी ने लिया उस तरीके से क्यों लिया, उसका कारण क्या था, उसका कारण यहाँ पर कंपनी बताएगी सेबी को, और जो भी दूसरे इश्यूज़ रेज़ किए गए। और यहाँ पर अगर सही तरीके से कंपनी बताती है उससे भी संतुष्ट हो जाती है, सेबी को लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, तो फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव जाएगा। और अगर नहीं पाती है, सेबी को लगता है कि गड़बड़ी की है, कंपनी ने संतुष्ट नहीं होती है, तो फिर ये नेगेटिव जाएगा कंपनी के लिए। द कंपनी ऑल्सो वेलकम्स दिस अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन इट्स कंप्लायंस अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। हालांकि कंपनी का यहाँ पर कहना है कि कंपनी इसका स्वागत करती है जो फैसला है, और कंपनी को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपना जो अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स है उसको और यहाँ पर मजबूती से यहाँ पर पेश करेगी, और ये दिखाएगी कि कंपनी सब कुछ सही कर रही है, ये कंपनी का यहाँ पर कहना है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या निकल करके आता है, इसका असर आगे यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि ये फिलहाल तो नेगेटिव न्यूज़, और अभी यहाँ पर पूरे चांसेस है कि अभी गिरावट यहाँ पर जारी रहेगी इस स्टॉक में। तो अभी यहाँ पर जब तक अब रिपोर्ट यहाँ पर फाइनली नहीं आती है इसकी, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी इस स्टॉक में नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।